हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ट्रेडिंग देख लेते हैं। आज 22 जून जो हमारे पास फ्राइडे की थर्सडे से चल रहा है दोस्तों, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन वही है हमारे पास। आज हमने कोई अनचेंज पोजीशन रखी है अपनी, क्योंकि मार्केट एक स्लाइटली गैप अप होने के बाद में पूरा साइडवेज रहा मार्केट में। कोई अच्छी खासी मूवमेंट मार्केट को देखने को मिल नहीं मिली, साइडवेज मार्केट थी। तो प्योरली आज भी हमने कोई पोजीशन अपने अनचेंज रखा, कोई चेंज नहीं किया। हमारे पास है 78,000 की कॉल है और उसका हैज है 78,500, और 76,500 की पुट है, उसका हैज है 76,000। अभी आप देखोगे 151 190 पे उठाया है अभी ये 126 और 95 के आसपास चल रहा है, और सर 57 के आसपास ये चल रहा है, 39 के आसपास ये चल रहा है दोस्तों इसका हैज। अभी इसमें 1800 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है दोस्तों। लेट्स सी, इसका इसका टारगेट है हमारा 3000 प्लस, इसका टारगेट है हमारा, क्योंकि हमने इसमें 3000 रुपये इसमें से एग्जिट कर लिए दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जब 76,000 की पुट थी उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर रोल ओवर करके 76,500 पे शिफ्ट किया था। तो इसका टारगेट टोटल टोटल टारगेट हमारा 6 के प्लस हो जाएगा। तो अभी इसमें जैसे 3000 के आसपास हमें दिखेगा तो हम इसको बुक करके नेक्स्ट एक्सपायरी की अपनी ट्रेडिंग जो है नेक्स्ट एक्सपायरी उसमें एनकाउंटर हम क्रिएट कर देंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें हमें बेनिफिट क्या क्या है दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग में बेनिफिट क्या है। एक तो हम अगर हमारी रेंज के बीच में है, अभी मैं आपको एक बार चार्ट दिखाता हूँ। ये चार्ट है हमारा सेंसेक्स का। हमारे पास ये दो दो चीज़ें शॉर्ट हैं दोस्तों। एक तो 78,000 की कॉल शॉर्ट है हमारे पास, और 76,500 की पुट शॉर्ट है हमारे पास। इससे भी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, मान लो 76,500 या 76,600 ले लेते हैं यहाँ पे, और 77,800 के आसपास ले लेते हैं। मतलब जब तक इसके रेंज इस बीच में रहेगी तो हमें कुछ करना ही नहीं है। मान लो ब्रेक इवन पे भी उठा लेते हैं हम 78,000 से लेके 76,500 तक, तो इस रेंज में हमने कुछ नहीं करना है दोस्तों। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, मान लो आपने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की, आपको थोड़ा लिटिल बिट प्रॉफिट दिखा और आपने उसको बुक नहीं किया, उसके बाद डाउन आ गया, आपका वहीं के वहीं मार्केट रहेगा, तो आपका थीटा डिके होने के कारण आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी पोजीशन आपकी। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन बाइंग का बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। इसलिए ऑप्शन सेलिंग आप उसको कर सकते हो। आज मार्केट ने पूरा दिन हल्का सा गैप अप होने के बाद मार्केट पूरा दिन साइडवेज रही मार्केट। सेंसेक्स की रेंज देखोगे आप, अगर आप पिछले मंथ देखते होंगे, या जब वॉर न्यूज़ चल रही थी उसमें सेंसेक्स की 1% 1.5% 2% के आसपास रेंज जाती थी। आज सेंसेक्स ने पूरा 200 250 पॉइंट के आसपास, 300 पॉइंट के आसपास काम किया है। और फ्राइडे को भी सेंसेक्स ने थर्सडे से लेके फ्राइडे तक भी सेंसेक्स ने 0.5% के आसपास काम किया है। इतने सेशन हो चुके हैं उससे, वहाँ से अब तक ऑलमोस्ट सेंसेक्स ने 1% के आसपास काम किया 3 दिनों में। तो कल के लिए व्यू हमारा एक बार हम मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना एक गिफ्ट निफ्टी को चेक कर लेते हैं, उससे हमारा एक व्यू हो जाएगा कि कल के दिन को मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, नहीं हो सकता। गिफ्ट निफ्टी ने भी एक साइडवेज की तरह बिहेव कर रहा है, जहाँ से मार्केट क्लोज हुई थी वहाँ से ऑलमोस्ट 60-65 पॉइंट अप है। ये हो सकता है रात तक क्लैरिफ़ाई हो जाए, डाउन हो जाए या अप हो जाए। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन रहता है, तो हमें थोड़ा साइडवेज़ टू गैप अप, फिर हमें ओपन होने को मिलेगी निफ्टी। लेकिन इसमें भी एक रेंज है दोस्तों, 24,300 और डाउन साइड में 24,000। जब तक ये रेंज ब्रीच नहीं होती अप साइड में, डाउन साइड में कोई मूव आना बहुत मुश्किल है। और कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, लेट्स सी ये रेंज ब्रीच होती है नहीं होती है। एक बार निफ्टी को चेक कर लेते हैं। निफ्टी के लेवल क्या रहेंगे दोस्तों, जो आज का हाई था और ये हमारा जो 18 तारीख का हाई था, अगर इसके ऊपर निकलते हैं गिफ्ट निफ्टी 170 के आसपास निकलते हैं, 24,170 से 175 निकलते हैं, तो हो सकता है 24,250 तक निफ्टी जा सकती है। अगर डाउन साइड में अपना 24,000 का एक सपोर्ट लेगी, हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन या गैप अप, या आप गैप अप भी खोलो साइडवेज। अगर यहाँ पे निफ्टी आती है एक बार को, तो 24,000 का बहुत राउंड लेवल, अच्छा लेवल है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुट शॉर्ट होंगे। अगर ये लेवल होल्ड करता है निफ्टी, तो हो सकता है हमें एक सडन स्पाइक देखने को मिल जाए, और फिर मार्केट टाइम पास करके प्रीमियम डिके कर दे। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है निफ्टी डाउन साइड में, तो हमें शार्प थोड़ा 100 पॉइंट के आसपास देखने को मिल सकता है, और अगेन फिर हमें रिकवरी भी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो हमारा व्यू तो ये रहेगा, कल को यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट साइडवेज की तरह बिहेव कर सकता है पूरा दिन। लेट्स सी। और बैंक निफ्टी में भी आज साइडवेज कोई मूवमेंट नहीं था दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी साइडवेज की तरह ही बिहेव किया है बैंक निफ्टी ने भी। अपसाइड के लिए 58,000 का एक अच्छा खासा लेवल इसको रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है दोस्तों। इसको ब्रेक कर देता है 58,200 की तरफ जा सकता है। और डाउन साइड के लिए ये लेवल जहाँ से मार्केट ने थोड़ा 57,800
इसको ये टूटता है तो फिर 57, 650, उसके बाद 57, 460। यहाँ से जहाँ से रिजेक्शन ली थी मार्केट ने, आप देखोगे यहाँ से मार्केट अप गया था तो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ से मार्केट अप गया था, एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक लेवल यहाँ पे आ सकता है, जो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिए थे। इसको ब्रेक करता है मार्केट, फिर यहाँ तक आ सकता है दोस्तों। लेवल कुछ खास नहीं, तो जहाँ से मार्केट मार्केट ने टर्न अराउंड लिया है वही हमारे लेवल बन जाते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देखोगे यहाँ से ये गया था, यहाँ पे 58,000 पे टक्कर खा के फिर गैप डाउन खुला। उसके बाद अभी 58,000 का रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, अभी डाउन आ चुका है दोस्तों। एक लेवल ये देखो, ये लेवल यहाँ से मार्केट ने कैसे अप साइड लिया था, यहाँ से मार्केट ने फिर अप गया है। तो ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाए दोस्तों। तो हमारी ट्रेडिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन पे ही रहती है। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में भी इस लेवल को मार्केट अप्रोच करता है तो हो सकता है हमें 100 से 200 पॉइंट की रिकवरी और देखने को मिल जाए। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है सेंसेक्स, 77,000 को ब्रेक करता है तो फिर 77,800, उसके बाद 76,450 का भी लेवल देखने को मिल सकता है दोस्तों। लेकिन अभी इंडिया वोलेटिलिटी काफ़ी डाउन है। एक टाइम पे इंडिस की बात कर लेते हैं हम, इंडिया विक्स की। ये 1% के आसपास, 1 से 1.5% के आसपास अप था। लेकिन जैसे मार्केट ने अपना अप साइड में ब्रीच किया और साइडवेज रहा मार्केट, तो ये फिर 1% के आसपास डाउन हो चुका है। 13 से भी नीचे आ चुका है दोस्तों, 13 से भी नीचे आ चुका है। तो कोई इंडिया विक्स को देखते हुए कोई मेजर गैप अप गैप डाउन की कोई न्यूज़ ना आ जाए, उस कारण भी हमें मार्केट कल साइडवेज ओपन होती हुई मिलेगी। और ये अच्छा ऑप्शन, जो राइटर कह लो या ऑप्शन सेलर कह लो, उसके लिए अच्छे दिन आ चुके हैं दोस्तों। मार्केट में मेजर गैप अप गैप डाउन होने बंद हो गया, वोलेटिलिटी डाउन हो चुकी है। कोई मेजर जैसे इवेंट चल रहा था, वॉर का भी इवेंट ही है दोस्तों, कि कोई मेजर स्पाइक्स नहीं लग रहे, अप साइड डाउन साइड कोई 10 रुपये का प्रीमियम सो नहीं जा रहा है। लेकिन वो एक्सपायरी में फिर भी आप निफ्टी की एक्सपायरी बच के रहिए दोस्तों। अब आप अगर अपना ऑप्शन सेलिंग करें तो नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाइए, नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाइए। और आपको अपने रूल बना के रखने पड़ेंगे। जैसे हमने रूल बनाया, इसमें हमने 3000 प्लस का अगर हमें दिखेगा, या तो हम एक काम करेंगे, या तो हम ना 500 पॉइंट को एग्जिट करके हम 300 पॉइंट दूर हैज लेके जाएंगे। क्योंकि जो एक बार आ गया दोस्तों, 3000 का प्रॉफिट आ गया, तो वहाँ 3000 के प्रॉफिट को हम उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें, 5-7 हज़ार, 10 हज़ार, तो वो अच्छी बात नहीं है। 3000 का प्रॉफिट आ गया तो हम उसको लॉस को भी पैक कर दें, या तो हमें 1000 रुपये का लॉस हो, या हमें और 2-3 हज़ार रुपये आने को हो दोस्तों। तो ये ऑप्शन सेलिंग का एक बहुत बड़ा अच्छा रोल है। एक तो आपको इससे ओवर ट्रेड से बचोगे आप, ओवर ट्रेड से आप बचोगे इसमें। और इसकी आपको रेंज दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। पोजीशन की बात करते हैं, एनालाइज़ पे जाते हैं हम। रेंज देखोगे दोस्तों, अप साइड में भी 1.5%, 1.4% है, और डाउन साइड में भी 1% के आसपास रेंज है। मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस है इसमें 20,000 के आसपास, 10% मैक्सिमम है, और 9,000 के आसपास का मैक्सिमम प्रॉफिट है। हमने 3,000 के आसपास इसका लेना है, 3-4 हज़ार के आसपास जो हमें मिल जाए कल, कल या परसों, तो हम इसको एग्जैक्ट विजिट कर देंगे दोस्तों। क्योंकि हमारा कोशिश रहेगी, अगर नहीं भी होता तो हम इसको कोशिश करेंगे, हम इसको जो लॉस है इसको कम करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये ब्लू लाइन ऐसे आ रही है, थोड़ा सा और आ जाएगी तो हम इसको, जो अपनी ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस गया, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करने की कोशिश करेंगे, 1:1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन सेलिंग में बेनिफिट ये होता है, एक तो हम ओवर ट्रेड से बचते हैं, ओवर ट्रेड नहीं होती है हमारी। दूसरी बात, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर हमने हैज लिया है तो हम पार्ट टाइम में इसको जॉब के साथ पार्ट टाइम ही करता हूँ दोस्तों। अब मैं इसको 3000 प्लस में होगा तो इसको कवर करूँगा। अदरवाइज़ हम अलर्ट डाल सकते हैं। जैसे आप देखोगे निफ्टी में अलर्ट डले होंगे, अपने फ़ोन में आप अलर्ट लगा सकते हैं। 2 से 3 अलर्ट आपको फ्री में मिल जाएँगे ट्रेड व्यू पे। जैसे ही इसके भी इसको ब्रेक करता है मार्केट, तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा फ़ोन में। तो आप अकॉर्डिंगली पोजीशन अपनी चेक कर सकते हो। सेंसेक्स में भी लगा सकते हो इसको, निफ्टी में भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। 2-3 अलर्ट अलर्ट हमें फ्री मिलते हैं। सॉरी दोस्तों। तो अभी 3 लॉट के साथ इसको हम एज़ इट इज़ करेंगे। जैसे 3000 के आसपास हमें प्रॉफिट दिखेगा तो हम इसको बुक करके नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएँगे। वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा दोस्तों। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे 151, 190 किया था हमने, 126 और 95 के आसपास रह चुका है। अब आप बात करोगे सर 5000 के आसपास यहाँ पे मिल रहा है, 1400 के आसपास यहाँ मिल रहा है, 7000 के आसपास में प्रॉफिट हो जाता है अगर हम ये हैज ना लेके जाते तो। 4000 और 5 5300 के आसपास हमें हैज लेके जा रहा है और मिल रहा है हमें 1800 सिर्फ। अगर ना होता तो हमें 7000 पे मिल जाता, नो डाउट वो मिल जाता दोस्तों। लेकिन कोई मेजर गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो हमें जो हमारी पूरे मंथ की, 2 मंथ की, 3 मंथ की, अगर मान लो यहाँ से 72,000 पे खुल जाए, 2000 3000 पॉइंट डाउन खुल जाए, तो ये इन द मनी 2000 3000 पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा जो ये पुट है, मान लो ये 151 पे चल रहा है, 126 चल रहा है, ये 1200 भी हो सकता है।
हमें सीधा 60, 70, 80 हज़ार का लॉस भी हो सकता है एक ट्रेड में, गेम मेजर गैप अप, गैप डाउन में। उसमें हमें ये इंश्योरेंस ही हमारा बचाता है। ठीक है दोस्तों? टारगेट अपना फिक्स रखिए, अगर टारगेट अचीव हो रहा है तो आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में शिफ्ट हो जाइए। सेम एक्सपेरिमेंट को थीटा डीके तो काफ़ी मिल जाएगा, लेकिन गामा ब्लास्ट हो जाता है। गामा ब्लास्ट के लिए अभी मैं आपको थोड़ा-सा एक ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, जैसे कि ऑप्शन चेन देखोगे आप, ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की, थोड़ा-सा क रिलेट करना मेरे साथ। अब अगर मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू ₹14, ₹14 पे आपने सेल कर दिया दोस्तों। अगर 50 पॉइंट जाएगा तो ₹24 हो जाएगा, 10 पॉइंट बढ़ेंगे। थीटा डीके होता है, अब अच्छा होता है, मान लो यहाँ पे भी 13-14 रह गए। एट द मनी पे भी 14-15 रह जाते हैं, 14 से ₹15 रह जाते हैं 2 बजे के आसपास एक्सपायरी को। अगर मान लो 100 पॉइंट का मूव आ गया ना यहाँ पे, तो ये ₹14 का प्रीमियम सीधा 120-125 के आसपास पहुँच जाएगा। और ये अभी यहाँ पे 100 पॉइंट का मूव आए तो 14 से सीधा 40 जाएगा ये। ओटीएम का यही बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन आप ओटीएम बाय मत कीजिए, आप ओटीएम सेल कर रहे हो तो यहाँ पे 14 का आपने सेल किया तो आप ₹5 के आसपास बाय भी कर लीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा, मान लो ये आपका 100 चला गया, 1, 2, 3, 4 स्ट्राइक ऊपर चला गया, तो 1, 2, 3, 4, ये आपका 5 का भी 40 होगा, ₹35 आपको यहाँ से मिलेंगे और 14 जो आपके गए ₹80 आपके यहाँ से जाएँगे। तो आपके ₹45 आपको लॉस होगा, जो होना था आपको ₹80 का लॉस। ₹35 आपके यहाँ पे आ जाएँगे। तो इसके अगर हेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे यहाँ पे प्रीमियम नहीं है। अगर हम आपको अगले एक्सपायरी की बात करें, 30 जून की बात करें, हम सेम स्ट्राइक पे जाएँ, मान लो हमने 190 के आसपास हमने सेल किया हुआ है। इसको 100 ले लेते हैं हम, 100 के आसपास हमने सेल किया है। 1, 2, 3, 4, 5 5 स्ट्राइक अप जाएँगे, 224 हो जाएगा हमारा। तो हमें कितने का लॉस होगा? 124 का। हमने इसको बाय किया होता, मान लो इसको हमने बाय किया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्राइक जाएँगे, 160, ₹100 का हमें फ़ायदा होगा, तो ₹24 का लॉस होगा हमारा। वहाँ कितना होता हमारा 45 का लॉस, यहाँ पे कितना हुआ ₹24 का लॉस, 5 स्ट्राइक अबव जाके। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी है। नेक्स्ट एक्सपायरी में जो ओटीएम है इसमें प्रीमियम है अभी, 97, 65 इसमें प्रीमियम है दोस्तों अभी, और इसमें प्रीमियम नहीं थे। आप देखोगे प्रीमियम यहाँ पे नहीं है, 14, 8, 4, ये इसमें प्रीमियम नहीं है। इन द मनी में उस इन द मनी जाने के बाद में वो प्रीमियम मैच हो जाते हैं। मतलब मेन ज़्यादा इन द मनी, अगर मान लो 24,000 का मान लो 23,000, 8, 23,500, तो इन द मनी जो अगले एक्सपायरी का भी वो सेम हो जाता है दोस्तों। तो इसका ना ऑप्शन सेलिंग आप करते रहिए दोस्तों, हेज के साथ कीजिए, कम क्वांटिटी के साथ कीजिए, और ओटीएम पे फोकस कीजिए दोस्तों। अगर ओटीएम में प्रीमियम नहीं है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाइए, और हेज के साथ जुड़ जाइए। आप हेज ये नहीं कि आपने 150, आप ये देखोगे यहाँ पे 190 का मैंने सेल किया तो ₹100 का बाय भी किया है दोस्तों। 150 का आपने सेल किया तो ₹80 का बाय भी किया है। ये नहीं कि 190 का हमने सेल कर दिया, यहाँ पे हम बाय करें सिर्फ 30-40 का। ये भी 500 पॉइंट दूर है, और 30-40 का तो कम से कम 1000-1200 पॉइंट दूर हो जाता। तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी अगर अप साइड डाउन साइड जाता है, काफ़ी फ्लक्चुएशन हो जाती है। अगर ये है तो हमारे दोनों प्रॉफिट में है, ठीक है, कोई नो इश्यू। अगर मान लो यहाँ पे 1-1.5% का मूव अप साइड डाउन साइड आ जाए तो हमें यही प्रोटेक्ट करेंगे दोस्तों, ये हमारी इंश्योरेंस मनी प्रोटेक्ट करती है। कहते हैं कोई एक्सीडेंट केस हो जाए, कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस मनी का पैसा मिलता है। अदरवाइज़ हमें ये दे प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैपिटल का इंश्योरेंस है हमारा दोस्तों। ठीक है, आयरन काउंटर आप समझ गए दोस्तों? तो आज के लिए इतने रखते हैं, कोई क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं आपको फिर क्लियर कट कट कह दूँ, ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आप कैसे टाइम के साथ उसको, आप इसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों प्रॉपर। हमने पोजीशन बना दी, या तो आपके ब्रेक इवन पे जाता है तो आप अलर्ट आ जाएगा आपको, अलर्ट कर लीजिए, उसके बाद अपने कुछ पोजीशन चेंज करनी, शिफ्ट करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप होल्ड करके रहिए अपनी पोजीशन ईज़ी। जो आपने हैज ले रखा है, आपको नींद आराम से आ रहेगी दोस्तों, नो इश्यू। तो आज के लिए यही रखते हैं दोस्तों, कोई क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल चैनल को। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए। और ये कोई वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई सेवी स्टडी नहीं है दोस्तों मैं। मैं सिर्फ अपनी पोज़ीशन जो करता हूँ वही आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।